नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राखू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना बोले तो अग्निवीर योजना के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों की गई है, अग्निवीर में क्या सैलरी होती है, अग्निवीर में प्रत्येक साल में क्या क्या सैलरी मिलती है, आपको क्या हाइट चाहिए, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। अग्निवीर और क्या है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती को लेकर भारत सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है जिसका नाम अग्निपथ योजना है। पहले इसको आर्मी नाम से जाना जाता था, फौजी के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम अग्निवीर कर दिया गया। इस योजना के द्वारा सेना में भर्ती होने का प्रारूप भी बदल गया है। कई लोगों को लेकर शंकाएं और संदेह ऐतिहासिक कदम माना गया है। कई लोग इस अग्निवीर को एकदम गलत मानते हैं। ये एकदम गलत नहीं है, ये देश के लिए एकदम प्रारूप और सरकार ने सोच समझकर इसका निर्णय लिया गया है। क्या है अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक प्रकार की स्कीम है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा और 4 साल के बाद में चयनित युवाओं को 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब 4 साल के बाद में 25% लोगों को या आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% को आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और इसमें आपको क्या सुविधाएं मिली? इस योजना के सेनावर्त में जवानों को पेंशन सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखो, इस 4 वर्ष के अलग कार्यकाल में आपको प्रथम वर्ष में आपकी सैलरी रहेगी मात्र 30,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में रहेगी 33,000 रुपये, तृतीय वर्ष में रहेगी 36,500 रुपये और अंतिम वर्ष में रहेगी 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसी के साथ में आपको 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी होगा, साथ में 6 महीने की ट्रेनिंग भी रहेगी। यदि आप इस सेवा के दौरान जवान की दुर्घटनावश कुछ भी हो जाए तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कैसे बनेंगे अग्निवीर? अग्निवीर बनने के लिए आपको 17 वर्ष से 23 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आयु अनिवार्य कर दी गई है। आजकल की जनरेशन की बात करें तो हमारे 17.5 से अग्निवीर में एंट्री करते हैं। आपके कम से कम 10वीं पास होना आपके ज़रूरी है। और पिछले 2 वर्ष की बात करें तो 46,000 अग्निवीरों का चयन हो गया है। अग्निवीर बनने के फ़ायदे। अग्निवीर बनने के लिए आपको छोटी सी उम्र है, आपको नौकरी मिल जाती है और 4 साल के अंदर आप 12 लाख रुपए कमा लेते हो, जिससे आप अपना छोटा सा रोजगार खोल सकते हो। और इसी के बाद में मैं आपको बता दूं कि कई बार आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है, अग्निवीर योजना में रिटायर होने के बाद में नौकरी कैसे मिलेगी? कई राज्यों सरकारों अग्निवीर को नौकरी देने का आश्वासन तो दिया है और साथ ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल और अन्य दूसरे बलों में अग्निवीर को प्राथमिकता देने की बात की गई है। मतलब असम राइफल, पुलिस बल, मतलब इनमें आदि में इन भर्तियों में आपको अग्निवीरों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सर्वप्रथम आपका नंबर आएगा, उसके बाद में अन्य लोगों को तैयारी करने वाले का नंबर आएगा और हमें रिटायर होने के बाद में अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अग्निवीर में रिटायर होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके कारण हम दूसरी अन्य नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी और हमें भीड़ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अग्निवीर करके आ गया उसके लिए अनेक प्रकार के फायदे हैं। जो अन्य नौकरी में प्रवेश करेगा तो आपको सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। एक और प्रश्न मन में आता है कि यदि हम आगे बढ़ने या पढ़ने में रुचि हो तो डिग्री लेने से क्या करेंगे? तो जान लीजिए कि अग्निवीर, इंजीनियर, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण जैसे क्षेत्र में काम, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपने अग्निवीर करके आगे तो आप ना अग्निवीरों में इंजीनियर, कानून व्यवस्था, महत्वपूर्ण जैसे क्षेत्रों में काम में ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पर आपको स्किल्ड हो जाएगी। आपको मतलब काम परफेक्ट करने लगे तो आपको वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। ये सरकार ने अभी एक घोषणा बनाई है, अभी तक घोषणा की नहीं है, एक रुचि बनाई है सरकार ने ऐसा काम करने के लिए। आर्मी अग्निवीरों के लिए फिजिकल फॉर्म एंड डिटेल। अग्निवीर फिजिकल एग्जाम के लिए सेना के लिए कुछ तय मानक जो महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग है। पहले पुरुषों को लंबाई चाहिए 170 सेंटीमीटर। सिर्फ अग्निवीर क्लर्क के लिए, स्टॉक कीपर के लिए आपको 162 ही चाहिए और आपकी लंबाई के मुताबिक आपका मेडिकल पॉलिसी के अनुसार BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के तहत आपका वजन चेक करेंगे वहाँ पर। और सीना आपका 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना होना। इन लोगों को हाइट में 2 सेमी और चेस्ट में 1 सेमी और वजन में 2 kg की छूट मिलेगी। आर्मी स्टाफ, पूर्व कर्मचारी, युद्ध में विधवा या पूर्व कर्मचारी विधवा का बेटा,
वार विडो द्वारा गोद लिए गए बेटे दामाद अगर आपका कोई बेटा नहीं है। इसके अलावा नेशनल स्टेट इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लंबाई में 2 सेमी और चेस्ट में 3 सेमी, वजन में 5 किलो की छूट दी जाती है। गोरख, लद्दाख, ट्राइबल क्षेत्रों में अंडमान निकोबार, गार्ड ब्रिगेड, मिलिट्री, पुलिस क्रोप समेत अन्य कैटेगरी में अभ्यर्थी को 155 सेंटीमीटर और 173 सेंटीमीटर के बीच में अलग अलग डिटेल आगे दिए गए नोटिफिकेशन में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा दूंगा गाइस। ठीक है, ये इतनी संपूर्ण मैंने जानकारी बताई है, उन लोगों को छूट दी जाती है। अग्निवीर फिजिकल फिटनेस पुरुष आपको 1.6 किमी की दौड़ ग्रुप में 5 मिनट 30 सेकंड में, ग्रुप 2 में 5 मिनट 31 सेकंड को लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती है। 1.6 मतलब 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और उसके बाद में भीम होती है 10 पुलअप करने के लिए, 40 अंक होते हैं, 9 पुलअप करने के लिए 33 और 8 पुलअप करने के लिए 37 और 7 पुलअप करने के लिए 31 और 6 पुलअप करने के लिए आपको 16 अंक मिलेंगे। और 9 फीट स्टिच क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जिंक जैंग बैलेंस क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अग्निवीर फिजिकल फॉर मेंटेनेंस महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और वजन आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी लंबाई के मुताबिक सही अनुपात होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंस 5 सेमी तक सीना फूलना सीमित होना चाहिए। और नोट, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, गोरखा, गढ़वाली, लद्दाख आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को लंबाई में 4 सेमी छूट दी जाए। इसके अलावा एक्स आर्मी में प्रेषण की बेटियों को, सैनिकों की विधवा के बच्चियों खिलाड़ियों को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और महिलाओं की फिटनेस की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट का समय दिया जाता है और ग्रुप 2 में आपको 8 मिनट में पूरी करनी होती है। इसका 10 फीट का लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद में 3 फीट हाई जंप होता है। ठीक है, हाई जंप होता है। भारतीय सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जीडी और ट्रेड्समैन TDN के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपके 50% होते हैं, जिस 100 अंक का पेपर होता है। इसमें सामान्य परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तार्किक तर्क और गणित से सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दी गई है अग्निवीर से संबंधित जानकारी, संपूर्ण जानकारी बता दी गई है। अग्निवीर 4 साल के लिए होती है। ये सरकार ने इसलिए लागू की गई है कि भारत का हर सैनिक, हर बंदा एक भारत के लिए, देश के लिए तैयार हो। जो कभी भी भारत में युद्ध हो तो एक हर घर से एक बंदा तैयार होके है जो सेना में युद्ध में लड़ सके। इसलिए 4 साल के लिए आपको अग्निवीर दी गई है। वहाँ पर आपको 25% लोगों को आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर कहाँ पर आपका भी नंबर आ सकता है वहाँ पर। और दूसरी बात, आपको इसके अंदर सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 रुपये बताई गई है। ठीक है, 4 माह के अंदर आप 40-50 लाख रुपए कमा लेते हो। ठीक है, और आपको इसमें पेंशन कोई आपको मिलती नहीं है गाइज। और इस अग्निवीर से संबंधित आपको कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।